दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे क्रिकेट में हुई 10 ऐसी शर्मनाक घटनाओं के बारे में जिसने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को शर्मसार कर दिया। नंबर 10। वैसे तो क्रिकेट के मैदान पर अंपायर का फैसला सही हो या गलत, वो अंतिम माना जाता है और हर हाल में खिलाड़ी को उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। पर बांग्लादेश के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान शाकिब अपने गुरूर में सब कुछ भूल जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब शाकिल अल हसन की गेंदबाजी के दौरान बार बार LBW की अपील करने पर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो पहले तो गुस्से में शाकिब ने स्टंप पर लात मारे। इसके बाद ओवरों के बीच में फिर से अंपायर के साथ बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए और इस बार शाकिब इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने गुस्से में तीनों स्टैंपों को उखाड़कर फेंक दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शाकिब अंपायर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, पर शाकिब ने जो किया वो वाकई में बहुत शर्मनाक था और इस हरकत के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और उन पर 3 मैचेस का बैन भी लगा दिया गया था। नंबर 9। दोस्तों, हाल ही में खेले गए एशिया कप में एक तरफ जहां मैदान पर फरीद अहमद और आसिफ अली की फाइट देखने को मिली तो उसी मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस ने भी सारी हदें पार कर दी। शारजा में हो रहे इस मैच में अफगानिस्तान विनिंग पोजीशन में थी, पर लास्ट ओवर में नसीम शेख के 2 सिक्सेस ने सारा गेम पलट दिया और पाकिस्तान को मैच जिता दिया। इसके बाद स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस ने अफगानिस्तान के फैंस का मजाक बनाना और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो गुस्साए अफगानी फैंस ने स्टेडियम की कुर्सियां निकालकर पाकिस्तान फैंस पर फेंकना शुरू कर दिया और उन्हें वहीं मारने लगे। दोनों टीम के फैंस के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली कि उन्होंने स्टेडियम की सारी कुर्सियां उखाड़ फेंकी और ये लड़ाई स्टेडियम के बाहर तक भी देखने को मिली। दोस्तों, हार जीत तो होती रहती है, पर इस तरह की हरकत सच में शर्मनाक होती है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नंबर 8। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। बैटिंग टीम की ओर से एवन लुइस 98 पर खेल रहे थे। टीम को 78 बॉल्स पर जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और लुइस डबल या बाउंड्री के साथ मैच को फिनिश करके अपनी सेंचुरी तक पहुंचना चाहते थे। पर यहाँ पर पोलार्ड एक शर्मनाक हरकत कर देते हैं। पोलार्ड जानबूझकर बॉल को बहुत बाउंस करा के वाइड फेंक देते हैं और जब बाद में देखा जाता है तो उन्होंने जानबूझकर क्रीज के बहुत आगे से बॉल को फेंका था, जिससे वो नो बॉल भी हो चुकी थी। एवन लुइस इससे काफी निराश होते हैं पर अपनी अनकंप्लीटेड सेंचुरी का ही जश्न मना लेते हैं। पर पोलार्ड जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी हरकत बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। नंबर 7। दोस्तों, साल 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने होस्ट की थी और इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया फाइनल को जीत जाती है और उस समय के BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार ऑस्ट्रेलियन टीम को स्टेज पर आकर ट्रॉफी थमाते हैं, लेकिन ट्रॉफी लेते ही ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग पवार के कंधे को टैप करके बहुत शर्मनाक तरीके से ट्रॉफी मांगते हुए नजर आते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब डेमियन मार्टिन शरद पवार को ढकेलकर स्टेज से उतारने की कोशिश करते हैं। अगले ही दिन मार्टिन और ऑस्ट्रेलियन टीम इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है, पर ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम के द्वारा ऐसा बिहेव उस समय उनके सर पर सवार गुरूर को दर्शाता है। नंबर 6। दोस्तों, बात है बांगा बंधु T20 कप की। बैटिंग कर रहे अफीफ हुसैन एक मिस टाइम्ड पुल शॉट मारते हैं और बॉल हवा में चली जाती है। विकेट कीपिंग कर रहे बांग्लादेश के बेहद एक्सपीरियंस क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम बॉल को कैच करने के लिए भागते हैं और समय पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एक युवा क्रिकेटर नसीम अहमद जो कि फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहा था, वो भी कैच के लिए आता है। रहीम कैच पकड़ लेते हैं, पर इस दौरान दोनों प्लेयर्स के बीच छोटी सी टक्कर हो जाती है। इस पर मुशफिकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही प्लेयर को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि एक यंग प्लेयर के प्रति मुशफिकुर रहीम का ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था। वैसे मुशफिकुर रहीम ने धोनी के साथ भी कुछ हरकत की थी, याद है तो बताओ कमेंट में। नंबर 5। दोस्तों, बात है साल 2013 के एक बिग बैश मैच की। मेलबर्न रेनिगेट्स की ओर से खेलते हुए मार्लन सैमुअल्स मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर डेविड हसी को दूसरा रन लेने से रोकने की कोशिश करते हुए उनकी शर्ट खींचते हैं। मेलबर्न स्टार्स के कैप्टन शेन वॉर्न इसका बदला तब लेते हैं जब वो सैमुअल्स को बॉलिंग कर रहे थे। वो सैमुअल्स पर गालियों की बरसात करते हुए उनके पास आते हैं और उनकी शर्ट खींचते हैं। सैमुअल्स उनका हाथ झटक देते हैं और वॉर्न के अग्रेशन का कुछ खास जवाब नहीं देते। और कुछ बॉल्स बाद ही जब वॉर्न फील्डिंग कर रहे होते हैं
तो वो बॉल को जबरदस्ती सैमुअल्स की बॉडी पर हिट करते हैं। इस पर सैमुअल्स भड़क जाते हैं और अपना बैट वॉन की डायरेक्शन में उछाल देते हैं। हालांकि बैट वॉन से बहुत दूर गिरता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, पर क्रिकेट जैसे गेम में ऐसी अनप्रोफेशनल तरह से बिहेव करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वैसे अगर आपने ये मैच देखा हो तो इसमें गलती किसकी थी, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, 1996 के भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार करके रख दिया। श्रीलंका के दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत 93 रन पर 1 विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में दिख रहा था, मगर अगली 75 गेंदों में भारत का स्कोर 120 रन पर 8 विकेट हो गया। मैदान पर विनोद कांबली ही अनिल कुंबले के साथ मौजूद थे। भारत की इस स्थिति को देखकर भारतीय दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गुस्से में मैदान पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी और क्रिकेट स्टैंड में आग भी लगा दी। इस घटना को देखकर मैच रेफरी ने मैच को रोकने का फैसला किया। आधे घंटे बाद जब दोबारा मैच शुरू होने का वक्त आया, तब भी भारतीय दर्शकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस वजह से श्रीलंका को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। इस घटना से भारत को क्रिकेट जगत में शर्मसार होना पड़ा था और ये घटना आज भी क्रिकेट के इतिहास की कुछ सबसे शर्मनाक घटनाओं के रूप में याद की जाती है। नंबर 3, दोस्तों साल 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री का एक गोल्डन मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की थी, पर उनके प्लेयर्स ने जीत के जोश में कुछ ऐसा कर दिया जिसने इसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक पल बना दिया। एक क्लोज मैच में भारत को हराने के बाद बांग्लादेश के सभी प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ मैदान पर आ जाते हैं और इनमें से कुछ लोग भारत के प्लेयर्स पर डर्टी कमेंट्स करने लगते हैं। बात हाथापाई पर उतर आती है और मामला बहुत गर्म हो जाता है। हालांकि फाइट में कुछ भारतीय प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन आग पूरी तरह से बांग्लादेशी प्लेयर्स ने ही लगाई थी, जिसके लिए उनके कैप्टन को बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। पर इस इंसिडेंट्स ने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी शर्मसार कर दिया था। नंबर 2, वैसे तो क्रिकेट का खेल जोश और जुनून के साथ खेला जाता है, पर काफी बार ऐसा होता है कि मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में ही टिप्पणी कर देते हैं। बहुत बार तो ये जोश जुनून की वजह से खिलाड़ियों के बीच हाथापाई जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के दौरान हुआ, जब पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने डेनिस लिली की गेंद पर शॉट खेला और 1 रन लेने के लिए दूसरे छोर पर पहुंचे। रन पूरा करते करते लिली से उनकी टकरार हो गई। वीडियो में मामला साफ था कि लिली जानबूझकर मियांदाद के रास्ते में आए, लेकिन लिली अपनी गलती क्यों मानते? अंपायर से अपना स्वेटर वापस लेते लेते लिली ने मियांदाद को लात मार दी। इसके बाद जावेद मियांदाद भी बल्ला लेकर लिली पर कूद पड़े और जैसे तैसे अंपायर ने दोनों को शांत करवाया। पर ऐसे बीच मैदान में एक दूसरे को हाथ पैर मारना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए बहुत शर्म की बात होती है। नंबर 1, दोस्तों ये वाली हरकत आपको सच में हिला कर रख देगी। सैमुअल्स और स्टोक्स के बीच की कंट्रोवर्सी साल 2015 में शुरू होती है, जब एक मैच में सैमुअल्स स्टोक्स को आउट करने के बाद उन्हें सल्यूट करके विदा करते हैं। 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इनके बीच विवाद देखने को मिलता है। इसके बाद दोनों ही ओर से एक के बाद एक कमेंट्स आने लगते हैं। साल 2020 के आईपीएल से पहले प्लेयर्स को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना था। बेन स्टोक्स ने 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने को बहुत कठिन बताया और कहा कि वो अपने दुश्मन को भी क्वारंटीन में रखना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद स्टोक्स बताते हैं कि उनके भाई ने उन्हें मैसेज करके मजाक में पूछा कि क्या आप मार्लन सैमुअल्स के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहोगे? तो इस पर स्टोक्स कहते हैं कि वो उनके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर सैमुअल्स को उनका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर स्टोक्स पर रेशियल कमेंट्स करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर आप 14 दिन के क्वारंटीन में हैं, तो 14 दिनों के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे 14 सेकंड्स में जमैकन बना दूंगा। सैमुअल्स का ये बयान बेहद ही घिनौना और गैर जिम्मेदाराना था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट में हुई 10 सबसे शर्मनाक घटनाएं। अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर दी है, तो जल्दी से इस पर क्लिक करके जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए।